जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि वो राजा कौन था जिसने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे के साथ कर दिया। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, आमतौर पर खलनायक एक ऐसा बुरा व्यक्ति होता है जिसमें आम मानवीय भावनाएं नहीं होती। वह सदैव ही धर्म विरुद्ध आचरण करता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर अपने तरीके से जीवन या चीजों को संचालित करता है। यदि हम ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाभारत युद्ध का कौन सबसे बड़ा खलनायक हो सकता है। प्रिय सज्जनों, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत युद्ध। प्रिय सज्जनों, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध सबसे भयंकर युद्ध था। इससे समस्त भारतवर्ष का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लाखों स्त्रियां विधवा हो गई थीं, लाखों माताओं की गोदें सूनी हो गई थीं, लाखों संतानों के सिर से पिता का साया छिन गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया था। अब प्रिय सज्जनों, सवाल ये उठता है कि आखिर इस युद्ध का जिम्मेदार कौन था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक था। आलोचक कहते हैं कि पांचों पांडवों ने संपूर्ण युद्ध छल पूर्वक जीता था और जो जीतता है इतिहासों से ही नायक मान लेता है। ऐसे में ये कैसे तय होगा कि नायक कौन और खलनायक कौन। तो आइए प्रिय सज्जनों, सबसे पहले जानते हैं कि महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक कौन था। सभी लोग इसका जवाब या तो शकुनी के रूप में देंगे या फिर दुर्योधन, और हो सकता है कि कुछ लोग धृतराष्ट्र या दुशासन का नाम लें, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कर्ण या पितामह भीष्म का नाम लें। तो आइए प्रिय सज्जनों, जानते हैं कि कौन था महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक। प्रिय सज्जनों, ये जानने से पहले आइए जानते हैं इस युद्ध में कौन कौन शामिल था। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा व अन्य युद्ध में शामिल थे। और पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्विकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांडीराज, युत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनूपराज, नील युद्ध में शामिल थे। इस प्रकार सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में पृथ्वी लोक की जनसंख्या अधिक नहीं थी। कौरवों और पांडवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की कि एक ओर मैं अकेला और निहत्था रहूंगा और दूसरी ओर मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना रहेगी। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से किसी एक का चुनाव करना था, भगवान श्री कृष्ण या फिर एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। प्रिय सज्जनों, अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण को ही चुना और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से उनकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मांग ली और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। प्रिय सज्जनों, अब आइए जानते हैं महाभारत के उन खलनायकों के बारे में जिनके कारण ये महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ था। प्रिय सज्जनों,
पहले खलनायक के रूप में कुछ लोग पितामह भीष्म को मानते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया था वह अमानवीय कार्य था। यदि वो आज के समय में ऐसा करते तो जेल में होते। प्रिय सज्जनों, पितामह भीष्म ने ऐसे कई एक अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म सम्मत नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वे सदैव ही अधर्म के पक्ष में रहे और अधर्म का साथ देने के कारण एक आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी पितामह भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पितामह भीष्म ने जो भी किया था वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए किया था और कुरुवंश की रक्षा करने के लिए किया था। प्रिय सज्जनों, आप जानते हैं दूसरे खलनायक के बारे में कुछ लोग तो धृतराष्ट्र के लिए खलनायक मानते हैं। अब ये धृतराष्ट्र कौन थे? सत्यवती के चित्रांगद और विचित्र वीर नाम के दो पुत्र हुए थे। उनका पहला पुत्र कम आयु में ही मर गया था, तो दूसरे का विवाह काशी नरेश की पुत्री अंबिका और अंबालिका से किया गया था। लेकिन इन दोनों रानियों से विचित्र वीर्य के घर में कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब सत्यवती ने अपने ऋषि पाराशर से उत्पन्न हुए पुत्र वेद व्यास के माध्यम से अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करवाए। उन दो पुत्रों में अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। उसी दौरान सत्यवती ने एक दासी से भी वेद व्यास को नियोग करने को कहा। उसी दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ था। पांडु तो एक श्राप बस जंगल में चले गए थे। ऐसे में धृतराष्ट्र को ही सिंहासन संभालना पड़ा। प्रिय सज्जनों, गांधारी की धृतराष्ट्र से बिल्कुल भी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पितामह भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया। लेकिन जब विवाह हो ही गया तो गांधारी ने सब कुछ भूलकर अपना संपूर्ण जीवन अपने पति की सेवा में ही लगा दिया। प्रिय सज्जनों, जब गांधारी गर्भ से थीं, तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ में सहवास किया था, जिससे उनको युत्सु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। प्रिय सज्जनों, अब जानते हैं कि एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बकरे के साथ कैसे किया। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र व एक पुत्री थी। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था और शकुनी के 3 पुत्र थे, जिनके नाम थे उल्लूक, बृकासुर और विप्रचिति। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने अपने राज्य गांधार में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया, जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनने के बाद राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर बहुत ही चिंतित हो गए। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, और वह दोष ये है, जैसे ही गांधारी का विवाह होगा तो उनके पति की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के बाद उस बकरे को मार दिया गया। प्रिय सज्जनों, ऐसा करने के बाद गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। तभी गांधारी की शादी के लिए हस्तिनापुर राज्य से धृतराष्ट्र का रिश्ता आया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी के लिए ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र तो जन्मांध हैं और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने इसके विरुद्ध में अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। इस प्रकार से प्रिय सज्जनों, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गईं। तो प्रिय सज्जनों, राजा सुबल ही वो राजा थे जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे के साथ किया था, और गांधारी वो स्त्री थी जिनका विवाह बकरे के साथ हुआ था। और ये बात धृतराष्ट्र से छुपाई गई थी। इससे क्रोधित हुए धृतराष्ट्र ने अपने ससुर अर्थात गांधारी के पिता और उनके पुत्रों अर्थात गांधारी के भाइयों को आजीवन कारावास में डाल दिया था। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी भी गांधारी की न्याय उचित बात पर भी कभी ध्यान नहीं दिया था। गांधारी के अलावा संजय भी न्याय उचित बातों को बताकर
राज्य और धर्म के हितों की याद दिलाते थे, लेकिन वे संजय की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बात पर ही विश्वास किया करते थे। वो ये जानते थे कि उनका ये पुत्र अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी वे अपने पुत्र का ही साथ देते थे, और अधर्म का साथ देने वाला खलनायक कैसे नहीं हो सकता है। तीसरा खलनायक दुर्योधन। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने करोड़ों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। प्रिय सज्जनों, महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था, और धूत कीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब उसकी माता गांधारी ने भी इसका खूब विरोध किया था, लेकिन फिर भी वो दुष्ट अधर्मी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने ही वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के कई एक किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसी ने तो जलाकर मार डालने की आज्ञा दी थी और लाक्षागृह का खेल रचा था। चौथा खलनायक अश्वत्थामा। प्रिय सज्जनों, माना जाता है कि अश्वत्थामा इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक था, क्योंकि उसके ही अप्रत्यक्ष संचालन में युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में सबसे शक्तिशाली वही एक योद्धा था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता थे। उन्हें संपूर्ण वेदों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के लिए हर प्रकार की शिक्षा दी थी, लेकिन कुछ ऐसी विद्याएं और शिक्षाएं थीं जिसे सिर्फ अश्वत्थामा ही जानता था। अश्वत्थामा कौरव पक्ष का एक सेनापति था, और अश्वत्थामा ने ही घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया था। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयासु तथा राजा सुताहु को भी मार डाला था। उन्होंने ही कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया था। जब पिता द्रोण और पुत्र अश्वत्थामा की जोड़ी से महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया, अर्थात जब भय व्याप्त हो गया था और सेना तितर बितर हो गई थी, तब पांडवों की सेना की हार होते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल नीति का सहारा लेने को कहा था। लेकिन प्रिय सज्जनों, युधिष्ठिर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, परंतु सभी के कहने पर बाद में इसके लिए वो तैयार हो गए थे, और इस योजना के तहत युद्ध भूमि में ये बात फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस बात को सत्य नहीं माना था। उन्होंने अपने मन में ये संकल्प किया था कि जब तक धर्मराज युधिष्ठिर ये नहीं कह देंगे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तब तक मैं ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि मेरा पुत्र मारा जा सकता है। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर अपने पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता को जानना चाहा, क्योंकि प्रिय सज्जनों, गुरु द्रोण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। जब युधिष्ठिर के मुख से हाथी शब्द निकला, तभी भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए, और वे अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत हताश हो गए और निराशा के सागर में डूब गए। उन्होंने तुरंत उसी समय अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में ही अपनी दोनों आंखें बंद करके शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को इस अवस्था में देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने झट से अपनी तलवार से उनका शीश काट डाला। ये महाभारत युद्ध की सबसे भयानक घटना थी। इस छल ने अश्वत्थामा को अत्यंत क्रोधित कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसके चलते पांडवों की सारी सेना मारी जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों भाई तुरंत ही अपने अपने रथों से नीचे उतरकर इस नारायण अस्त्र की शरण में चले जाओ, यही उससे बचने का एकमात्र उपाय है। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही सभी पांडव जमीन पर अपने घुटने टेक कर
और दोनों हाथ जोड़कर शांति से बैठ जाते हैं और नारायण अस्त्र का प्रतिशोध नहीं करने पर सभी पांडव बच जाते हैं। प्रिय सज्जनों, ये युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। अब दुर्योधन की जान संकट में पड़ गई थी, क्योंकि वो भीम से गदा युद्ध हार गया था। दुर्योधन के हारते ही पांडवों की जीत पक्की हो चुकी थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत का जश्न मना रहे थे और अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करके एक उल्लू उन सभी को मार देता है। ये घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट देता है। प्रिय सज्जनों, इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाते हैं तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने 5 पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी जोर जोर से विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे दोनों पुत्र अश्वत्थामा को मार डालने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और अर्जुन की प्रतिज्ञा को सुनने के बाद अश्वत्थामा वहां से भाग निकलता है। तब भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करने लगते हैं। जब अश्वत्थामा को कहीं भी छुपने का स्थान नहीं मिला तो वह भागता हुआ ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में छुप जाता है और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। इसके बाद मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। प्रिय सज्जनों, ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है और उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस नन्हे से शिशु की मृत्यु हो जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे उसके बच्चे को बचा लेते हैं और उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है और इसने तो धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। शिविर में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। यदि ये जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरु पुत्र को देखकर यज्ञ सेनी द्रौपदी ने कहा, हे आर्य पुत्र, ये गुरु पुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करने से ब्रह्म हत्या लगती है, जो कि बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आती है, अर्थात इसकी हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। आपने इसके पिता से अपूर्व अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। आप अपने मन में यही जानिए कि जैसे पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं, इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही दुखी होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। अपने पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वो अपने पति द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। गुरु माता कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेंगी। इनका वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर वापस तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। प्रिय सज्जनों, द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी अपराध है और आताताई को दंड ना देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो कि उचित है। भगवान श्री कृष्ण की बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केसों को काट डाला और तलवार की नोक से उसके मस्तक में लगी हुई मणि को बाहर निकाल लिया। अब मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया, पीड़ा से करहाने लगा और इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक दर्द और पीड़ा से कराते हुए भटकने का श्राप दे दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। अब प्रिय सज्जनों, जानिए
कि महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था। बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कौरवों और पांडवों में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बैर भाव उत्पन्न कराया था। प्रिय सज्जनों, शकुनी ने केवल यही कार्य नहीं किया था, उसने अपने भांजे दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया था। उसका दिमाग छल कपट और अनीति से परिपूर्ण था। इसी कारण से प्रिय सज्जनों, शकुनी मामा कौरवों के भी दुश्मन ही थे, क्योंकि उसकी बहन गांधारी की इच्छा के विरुद्ध पितामह भीष्म ने उसका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से करवा दिया था। ये बात शकुनी भूला नहीं था। उसने बंदी गृह में अपने तड़पते पिता की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा था। उसकी आंखों के सामने ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। ऐसे में उसके मन में धृतराष्ट्र और कौरवों के प्रति अच्छे भाव कैसे आ सकते थे। इसलिए महाभारत युद्ध की जड़ शकुनी ही था और महाभारत युद्ध का सबसे खतरनाक व सबसे बड़ा खलनायक था। तो कैसी लगी प्रिय सज्जनों आज की हमारी ये कहानी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।